तेरा मेहनत ही है कीमत। तू सपने को तकदीर बना ले। क्या पता कुछ अच्छा मिले ना मिले, पर जो मिले वो शायद कामयाब बना दे। करके अपने को मजबूर, सफलता को अपना हकदार बना ले। दिल को तू अपना समझा कर उसे एक नई दिशा दिखा दे। हे तेरी करम बारे, तू अपने सपने को नायाब बना ले। छोड़ के अंधेरे को पीछे तू एक नई सवेरे की तकदीर बना दे। बना के लोगों की बातों को चिंगारी, अपने अंदर में तू आग लगा ले। जो बुझते बुझते अपने अंदर की इंसान को जगा दे। बना अपने अंदर का इंसान जिद्दी, करे प्रयत्न हर पल यूं की। आग को बुझने से पहले एक नए सफलता की आतिशबाजी जला दे। अब इस कविता से तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कविता समझ में आई होगी। सफलता का मतलब होता क्या है? वैसे इसका मतलब सभी के लिए अलग अलग है। बस सोच से ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र में भी है। जैसे खेल में सफलता का मायने कुछ और है, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे पद हासिल करना ही सफलता है, या कहे कि सारा ज्ञान पा जाना ही सफलता है। अब एक जगह और सफलता बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और वो है ज़िंदगी में, यानी कि सफलता ज़िंदगी में भी होता है। अब आप में से कई समझ जाए होंगे और कई लोग नहीं समझे होंगे। सबसे बड़ी सफलता अगर ज़िंदगी में बोले तो ये हो सकती है अच्छा इंसान बनना और सारा ज्ञान पाकर भी इंसानियत दिखाना। आप ये बोलने में तो बड़ा आसान होता है, पर आप मानिए कि ये बहुत कठिन है। आजकल के लोग तो शायद ही इन बातों पर ध्यान देते हैं। बस लोग पैसे पर और अंधा बन के जी रहे हैं, मतलब कि लोग पैसे के पीछे भाग जा रहे हैं। साथ ही साथ कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ अंधा बन जा रहे हैं। तो ऐसे लोग असल मायने में सफल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हम पैसे से इंसानियत नहीं खरीद सकते, और ऐसे लोग सिर्फ अपने मन से ही सफल होता है, और उनको जो सफल बोलते वो भी एक तरह से अंधा होता है। उसे अच्छाई नहीं दिखती, इंसानियत नहीं दिखता, बस पैसा दिखता है। असल मायने में वो लालची होता है। अब हम लोग थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सफलता कैसे स्थितियों पर निर्भर होता है। हमें सुनाते हैं कि एक गरीब का बेटा जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, वो यूपीएससी एग्ज़ाम में टॉप किया। या फिर बोले तो दूसरा लड़का जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर का बेटा है, वो आईआईटी में टॉप किया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्यों उनको बीच में तुलना कर रही हूँ। तो चलिए मैं बता दूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं पढ़ना के, तो आप ही सोच लीजिए कि सफल होने के लिए क्या साधन चाहिए। सीधा उदाहरण हम लेते हैं उस गरीब बच्चे का जो कि इतना गरीब हुए भी वो टॉप किया। तो अब बता दूँ कि असल मायने में अगर आपने किसी चीज़ को निश्चय कर लिया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई गरीब ना तो लोग। आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी साधन का बहाना मत दीजिए, और अगर दे भी दिया है तो गलती आपकी है, क्योंकि आप साधन बना नहीं सका। आप बना के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप कुछ उन लोगों की बात करते हैं जो सिर्फ वक्त बहाना देता रहती है किसी ना किसी चीज़ का। वैसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जवान से उत्तर देता है, जो कि बहुत
आता है। उनकी लगता है कि उनकी बातें बड़ी अच्छी होंगी और वो अपनी बातों से जीत गया है, पर उनको नहीं पता कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो कभी भी अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना होगा, सिर्फ मेहनत का ऊपर ध्यान देना है। वैसे आप एक बार फिर से आपको मैं आपके सफलता से रूबरू करा देती हूँ। सफलता का अर्थ होता क्या है वैसे तो सभी जानते होंगे, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ कि सफलता का अर्थ है किसी चीज़ में सफल होना, यानी जो हमने किसी काम को पूरा कर लिया, जिससे बहुत कुछ प्राप्त हो गया, उसे में सफलता होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सफलता कैसे पाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, बस लोग कठिन बना लेती है। बस जब हमारे सफल होना है तो पहली बात सबसे बड़ी ये होती है कि हमें उस चीज़ के लिए पूरी तरह से विश्वास रखना होती है और साथ ही साथ सब्र, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। जब ये दो चीज़ हम रखते लेते हैं तो फिर बस ज़रूरत होती है निश्चय करने की। अब हमें रुकने नहीं है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। बस हमें अपने काम पे ध्यान देना है, जैसे हमें पूरा करना है। विश्वास मानिए अगर जिस दिन हम ये ठान लेते हैं उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पहले दिन दूसरे दिन तो ठान लेते हैं, पर जैसे 3-4 दिन होता है सारा चीज़ भूल जाते हैं और वहीं पर गलती कर जाते हैं। गलती यूँ कर जाते हैं कि हम अपने मेहनत को वहीं पर रोक देते हैं। हमारे अंदर से जो कुछ करने का भावना था वो भी मिट गया, तो हम क्या कर सकते हैं फिर। और बस यही टाइम निकलता जाता और हम फिर एक दिन खुद ही अपने आप को दोष देते हैं, पर समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेहनत, ध्यान और सब्र रखने से ही सफलता मिलती है। इसके बीच में कभी भी अपने आप से नहीं झूठ बोलना चाहिए। अंत में अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।